मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। घर में घुसकर महिला के ऊपर चाकू से प्रहार, 5 दिन में 5वीं बड़ी घटना आई सामने। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम हुए घोषित, हटा में कांग्रेस, तेंदुखेड़ा, पटेरा में बीजेपी को बढ़त। दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज पर बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए बने मुसीबत, प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। लूट के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत 5वें दिन एक बार पुनः बड़ी चाकूबाजी की घटना सामने आई, जहां पर एक महिला के पीठ में छुरा भोंक दिया गया। महिला को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि शहजादी नाम की महिला के ऊपर हमला किया गया है। मिथुन एवं उसके अन्य साथियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। महिला की माने तो उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली गई थी, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ था, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद थे। उनके द्वारा घर में घुसकर महिला के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। महिला को गंभीर चोट आने के बाद जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। महिला को चाकू मारे गए हैं। खटखटाए, दरवाजे खोले, उनने डायरेक्ट आगे उसने चाकू मार दी, सीता बावली मरहटा। और हम खाना खा के निकले तो जब पता चला एकदम तो खून वहाँ पे बहने लगा। तो फिर उसके लिए हम लोग ने उठाया, तो फिर फ़ोन लगा के सर के लिए फ़ोन लगाया पुलिस वाले को 100 नंबर पे, फिर 108 को फ़ोन लगाया। फिर उसके बाद गाड़ी आई तो उस गाड़ी पे रख के हम लेके आए। किसको चाकू मारी? किसने? मतलब सिस्टर के लिए मारी चाकू। क्या नाम है उनका? शहजादी। आपकी बेटी? किसने मारी? मिथुन ने। क्या बताया? क्या कहा हैं? क्यों मारी? क्या हुआ? उसका एक दफ़े लफड़ा हुआ था ना, लड़ाई हुई थी, क्योंकि इसके 2 बच्चे हैं, कोई नहीं इसका। जो आदमी थे वो सबने छोड़ दिया। दो बच्चे हैं, 2 बच्चों के लिए वो अपनी अकेली रहती है। आपका नाम क्या है? उत्तम। वहाँ की घटना है जी। घटना कहाँ की? अपने मारा हटा की सीता बावली बताता रहा। किसने चाकू मारी? उसने बताया कि 2 बच्चियों के नाम बताया था। सब क्या कारण था? पुराना विवाद इनका चल रहा है, पुराना विवाद चल रहा है, तो इसी कारण से। कहाँ की घटना? सीता बावली की घटना है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ आरोपियों की तलाश करने की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक कोई आरोपी पुलिस ने नहीं पकड़ा। लगातार 5 दिन में 5वीं बड़ी घटना सामने आई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद आज अंतिम चरण की मतगणना भी संपन्न हो गई। पटेरा, हटा एवं तेंदुखेड़ा में नगरीय निकाय चुनाव की ये मतगणना की गई। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक, प्रत्याशी एवं अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं हटा की, जहां पर कांग्रेस के द्वारा जीत का परचम लहरा दिया गया है। 9 पार्षद चुनकर आए हैं। बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली हैं, जबकि 3 पर निर्दलीयों ने कब्जा किया है। इस तरह से हटा नगर पालिका पर अब कांग्रेस का कब्जा होगा। कांग्रेस खेमे में काफी जश्न देखा गया। सुबह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच मतगणना प्रारंभ हुई थी।
किस तरह से कांग्रेसियों की तरह जश्न मनाया गया, आइए हम आपको दिखाते हैं। पहले तो हटा शहर की जनता के चरणों में नमन और बहुत बहुत प्रणाम। और हम लोगों ने जो भी वादे किए हैं उन वादों को अक्षरतः पूरा करेंगे और शहर में जो अव्यवस्था फैली उसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे। हटा की जनता जनार्दन को है और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को है। 18 साल का जो कुशासन था हटा नगर में, आज उसका अंत हुआ। माननीय कमलनाथ जी ने जो हम लोगों को विश्वास किया और सारे कांग्रेसी जो एकजुट होकर चुनाव लड़े और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगा, उस जनता जनार्दन ने हम लोगों को भरपूर आशीर्वाद दिया है और ये सभी जनता जनार्दन की जीत है और कांग्रेस पार्टी की जीत है। आगे क्या लक्ष्य रहेगा आपका? आगे जो शहर में अव्यवस्थाएं, जिन लोगों को हम लोगों ने संकल्प पत्र के माध्यम से जनता में भेजा था, वो सारे संकल्प प्राणों प्राण से ईमानदारी से पूरे किए जाएंगे। यही कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति है। दिया है और जो हमारे पार्षद साथियों ने आप सबके सामने सभा में अपने भाषणों में जो बात कही थी, उस बात को हम लोग कायम रखेंगे। हटा को एक नया स्वरूप देंगे। आज हटा की नगर पालिका गुलामी से मुक्त हुई है। अब यहाँ के अध्यक्ष को पूछ के कुर्सी पर नहीं बैठना पड़ेगा। पहले जो अध्यक्ष होते थे वे कुर्सी बैठने के पहले पूछते थे कि बैठे कि नहीं बैठे। अब हमारा जो अध्यक्ष बनेगा वो जनता का अध्यक्ष है और एक जनता के सेवक के रूप में वो काम करेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर जो हटा नगर पालिका के अंदर बदलाव होंगे वो जनता देखेगी। और मैं जनता से एक निवेदन और करना चाहता हूं, जैसा जनादेश आपने यहाँ दिया है, ऐसे विधानसभा में दे के हटा के मैं आभार मानूंगा जब हमारी सरकार भी 2023 में बनेगी। एक बार पुनः हटा के सभी कार्यकर्ताओं को, जीते हुए पार्षद साथियों और हटा की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हटा से अरशद बंटी पठान के साथ भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं पटेरा की, जहां पर बीजेपी के पहले 11 पार्षद हुआ करते थे, लेकिन इस बार केवल 7 पार्षद चुनकर आए हैं, जबकि कांग्रेस के 6 हैं। 2 निर्दलीय चुनकर आए हैं। निर्दलीय जिस तरफ जाएंगे उसका अध्यक्ष बन जाएगा। हालांकि यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। सुबह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच मतगणना प्रारंभ हुई। किस तरह से जश्न यहाँ पर मनाया गया, किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही, आइए जानते हैं।
नगर परिषद पटेरा के लिए 15 वार्ड के लिए 15 मतदान के लिए ये 58 प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव लड़ा गया था, जिसमें 6 कांग्रेस की, 7 बीजेपी की और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता है। पुलिस व्यवस्था अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई, शांतिपूर्ण चुनाव मतगणना हुआ। नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी, अपने उत्कृष्ट विद्यालय के अधिकारी कर्मचारी और अपने मास्टर ट्रेनर की टीम, सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इससे चुनाव शांतिपूर्ण और मतगणना शांतिपूर्ण विधि प्रमाण दे दिए गए। पटेरा से विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। खबर में हम बात करते हैं तेंदुखेड़ा की, जहां नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद आज मतगणना संपन्न हुई। काफी गहमा गहमी सुबह से ही देखी गई। यहां पर बीजेपी के द्वारा जश्न मनाया गया क्योंकि सबसे अधिक पार्षद बीजेपी के चुनकर आए हैं, वहीं कांग्रेस के केवल 5 पार्षद चुनकर आए हैं। निर्दलीयों को भी 2 सीटें मिली हैं। ऐसे में तेंदुखेड़ा जो नगर परिषद है उस पर अब बीजेपी का कब्जा होगा। स्थानीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा यहां पर विजय जुलूस निकाला गया। की नगर निकाय की रिजल्ट्स जो है, काउंटिंग और रिजल्ट जो है आज कंप्लीट काम हो गई है। पूरी इलेक्शन प्रक्रिया में 3 चरण अपने पंचायत इलेक्शन और 2 चरण नगर निकायों का इलेक्शन जो है वो सफलतापूर्वक दमोह जिले में शांतिपूर्वक जो है वो किया गया है। पूरे अपने जितने भी जिले की इलेक्शन टीम है, पुलिस प्रशासन की टीम जो है और जितने भी लोग अपने इलेक्शन में पूरी तरह लगे हैं, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा अपना यहाँ पे सतर्कता बरतते हुए पूरी नियमों के तहत जो है वो काम किया है, जो सभी लोग जो है बधाई के पात्र हैं। और पूरे अपने दमोह जिले के वासी भी जो है बहुत बधाई के पात्र हैं कि बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ही अच्छा शांतिपूर्ण जो अपने मौसम में या अपने माहौल में पूरा अपना इलेक्शन की कार्यवाही जो है कंप्लीट की है। तो सभी अपने दमोह जिले वासियों को भी बहुत बहुत बधाई और पूरे जिला प्रशासन की ओर से सभी को हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। थैंक यू। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत फुटेरा वार्ड में विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात एक बार पुनः विवाद हो गया। बताया जाता है कि मतगणना के दिन से लगातार यहां पर विवाद हो रहे हैं। बीती रात एक युवक को ईंट मारा गया। सर हम यहाँ से मिलाई, हमारी माता राम को ऑपरेशन हुआ है। हमने गाय घर पे पाले हैं, दूध दे के लौट के आ रहे थे। कपिल बोला बड़े भाई रुक जाओ, जयराम रुक गया। पीछे से उसका बड़ा भैया अशोक हाथ में ईंटें लेकर उसने हमें मारा, कपिल ने मारा और यहाँ से गोल हो गया। और हमने थाने में रिपोर्ट करने गया तो वो यहीं यहाँ पे सो रहा है और ये राजनेताओं की धमकी दे रहा है कि हम इस पार्टी के वो ये बोल रहा था कि अब तुम्हारी बार बार हम FIR करेंगे और अगर तुम बेटा रिपोर्ट करने जाओगे तो जान से हाथ धोना करेंगे। क्या बोल रहा है, किस पार्टी का? ये अभी पहले था बहुजन समाज पार्टी में, फिर वहाँ से फिर निकला इसमें कांग्रेस में हो गया, अब बीजेपी में आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम राज। कहाँ के निवासी? फुटेवाड़ नंबर 2।
और सर जी एक बात और, ये आज से नहीं, ये मोहल्ले में गुंडा लेके आता है और मोहल्ले में आप किसी से भी पूछना, अभी 2 दिन पहले इन्होंने फिर घटना की है और अभी इन्होंने सफाई से क्या किया है कि फिर आके यहाँ पे एडमिट हो गए, वहाँ पे घटना घटित करने के बाद फिर यहाँ पे एडमिट हो गए। हम क्या नाम है आपके भाई का? उसकी जो आप बता रहे हैं मैंने भाई थोड़ी है। कौन है वो? ये ऐसे एडमिट किया हो जाते, क्या वजह, क्यों कर रहे हैं? एक बार हम इस निकल जाते पीछे गेट से, हमने उनसे बोला कि आप CC कैमरा चेक कर लें, बोले कि यहीं कर लें। हमारा भाई साहब घंटा घर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। तब दमोह थाने की जबलपुर नाका चौक के अंतर्गत बाईपास पर टंडन पेट्रोल पंप के समीप एक वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा वाहन चालक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घंटों तक उसके साथ मारपीट की गई। वाहन चालक की स्थिति काफी गंभीर है। बाहर का ये वाहन चालक था जिसके साथ मारपीट की गई। एक ओर जहां वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्ति का उपचार चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चालक का भी उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? सरवण। क्या हो गया? ये एक्सीडेंट हो गया उधर। कहाँ की बात है? पार्टी है, एक्सीडेंट हो गया बाईपास पे? हाँ बाईपास। कहाँ में HP पेट्रोल पंप बता रहा है, बाईपास में। कौन मारा है आपको? अभी 10 बजे हो गया ना, गाड़ी लोड हो गया, 10 बजे गया पंप पे खड़ा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहा है गाड़ी। अभी बाईपास सीधा कार आएगा, लेफ्ट जाएगी गाड़ी, मेरा गाड़ी में टच है, मेरा गाड़ी टच है, उधर गाड़ी में टच। मारा पीटी भाई? मारा पीटी भाई आपके साथ? मालूम है मारा? हाँ, फुल फेस, फुल ब्लड, फुल आगे ब्लड है, फुल फेस, बैक फुल। कितने जन थे वो? कितने जन थे? अभी कार में एक आदमी है, अभी फोन कर रहा है, ये कार में 2 आदमी आ गया, अभी फोन करना है 3 आदमी आ गया कार में, अभी फोन कर रहा है बाइक में आदमी आ गया, सब आदमी मार रहेगा। आप ट्रक चलाते हो? हाँ। कितने जन? कितने लोग घायल हो? कितने लोगों को चोट आई? छोटा चोट कितने लोगों को आई? कितने जन थे आप? जैसे आदमी मेरा 2 आदमी, 2 ड्राइवर, दोनों को मारा? हाँ, उधर आई 2 आदमी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा दमोह की शासकीय MLV शाला में वृक्षारोपण एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती असाटी मौजूद रही। वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है ये तो सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी और देखते भी हैं। जैसे हम देख रहे हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत तेज है, लेकिन हवा कम है, क्योंकि हवा कम है तो हमें पसीना भी आता है, गर्मी भी लगती है, मौसम ऐसा ही है। लेकिन पानी प्रदूषण जो चल रहा है कि वायु बराबर हमको नहीं मिल पा रही, क्योंकि जमीन में वृक्षों की कमी आ गई है। तो जमीन में जब पानी नीचे जाता है और वृक्षों के द्वारा वह वायु हमें मिलती है तो हमारा प्रदूषण नहीं होता और हम वायु स्वच्छ वातावरण में रहते हैं। हम सब लोग अपने घरों में 1-1, 2-2 वृक्ष लगाएं और वायु के लिए काम करें, क्योंकि वायु हमारे जीवन, जैसे आपने देखा था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ गई थी। ऑक्सीजन किससे मिलती है? वृक्षों से। वृक्षों से हम ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं, हम लोग स्वयं पैदा नहीं करते। वायु बनती है वृक्षों से, आकाश से पानी गिरता है, जब हवा ठंडी होती है जमीन में पानी जाता है तो उससे जो वायु निकलती है वृक्ष खिलखिलाते हैं और हवा छोड़ते हैं, उस वायु को हम लोग लेते हैं, यही वो ऑक्सीजन है। इस शुद्ध वायु के लिए हमें काम करना है। हमें अपने घर में आसपास सभी लोगों के 1-2 पौधे लगाना है जो हमारे लिए शुद्ध हवा देते रहें, हम शुद्ध हवा में स्वच्छ जीवन जिए, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ कार्यक्रम में पंचायत दमोह नगर की प्रथम नागरिका श्रीमती मालती असाटी जी इस विद्यालय के
प्राचार्य श्रीमान भारत जैन जी हमें शिक्षा के साथ साथ अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले ऐसे हमारे पीटीआई सर जो निरंतर बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं और उन्हें अनुशासित करने का काम करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिले के संयोजक राहुल जी, नीलेश जी और उनकी पूरी टीम। प्यारी बहनों का केवल 2 बात करना चाहूँगा आपसे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है, आप सब परिचित है। क्या है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आप बताएंगे कोई? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय छात्र संगठन है जिसमें विभिन्न प्रकार के छात्रों के हितों में कार्य किया जाता है और बहुत सारे सामाजिक सरोकार के कार्य इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले किए जाते हैं और यहाँ से छात्र राजनीति चालू होती है और मुझ जैसे, मानती जैसे और राहुल जी जैसे लोग इस विद्यार्थी परिषद से निकल कर आते हैं और विभिन्न संगठनों में जाकर काम करते हैं। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रह चुके हैं और उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नीचे से कार्य किया है और आज वह मुख्यमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हैं और आज वह प्रधानमंत्री हैं। ऐसे ही छोटे छोटे संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रीय छात्र संगठन है जो निरंतर छात्रों के बीच में रहकर छात्रों की बात को आवाज बुलंद करने का काम करता है। आज इस कार्यक्रम में हम लोग जो उपस्थित हुए हैं उसका इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एवं स्कूली छात्राओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। खबरों में हम बात करते हैं गड़ाकोटा की, जहां पर एक लूट का मामला सामने आया था। पुलिस के द्वारा लूट का मामला दर्ज करने के साथ आरोपियों की तलाश शुरू की थी, जिसके बाद पर्याप्त साक्ष्य और सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज मिले थे उसके आधार पर आरोपियों को धर दबोचा गया है। बताया जाता है कि शिवराज मिश्रा के साथ 30,000 रुपए की लूट हुई थी। बीच रास्ते में उनका बैग छीन लिया गया था। इसके बाद गड़ाकोटा पुलिस हरकत में आई और उसके द्वारा आरोपियों को ढूंढ निकाला गया। क्या कहते हैं रजनीकांत दुबे, गड़ाकोटा थाना प्रभारी, आइए सुनते हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं, इसके बारे में क्या जानते? ये गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत 15/7/22 को घोगरा निवासी हरियाली शिवराम मिश्रा द्वारा बैंक से अपने खारोतला जाते समय पुली पर स्कूल के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पैसे छीनने की सूचना की रिपोर्ट की थी। इस पर से थाना गड़ाकोटा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और लगातार जो है उसके आरोपीगण की तलाश पता शुरू प्रयास किए जाने शुरू हो गए थे। इसके बाद जो है पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इन उक्त आरोपीगणों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है और उनके कब्जे से लूट की रकम, मोटरसाइकिल और बैंक की पासबुक भी पुलिस ने बरामद की है। इसमें ये आरोपी जो हैं, इसमें एक तुलसीराम पटेल जो वार्ड नंबर 9 पथरिया का रहने वाला है और दूसरा धनीराम पटेल जो कि बांसा के पास सही हार का रहने वाला है। ये दोनों घटना में शामिल थे और इन दोनों के द्वारा घटना दर्ज की गई और अभी इनको जो है गिरफ्तार कर अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। अग्रवाल समाज महिला महासभा की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि 31 जुलाई को हरियाली तीज के अवसर पर प्रदेश के पदाधिकारी दमोह आएंगे, जिसको लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। हरियाली तीज पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज की महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। आज महिला महासभा द्वारा हरियाली तीज के उपलक्ष्य में मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें हरियाली तीज 31 जुलाई को मनाने का डिसाइड किया गया है। इसमें सभी अग्रवाल समाज की सभी महिलाओं को आमंत्रित करते हैं और इसमें हमारी महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती सविता अग्रवाल और सांस्कृतिक प्रभारी रश्मि अग्रवाल का हरियाली तीज पर आगमन है दमोह, तो उनका भी स्वागत है भव्य। और हरियाली तीज पर सभी को हरी साड़ी में और लहंगे में समाज की सभी महिलाएं सादर आमंत्रित हैं। इसमें ग्रुप डांस, एकल डांस महिलाओं द्वारा किए जाएंगे। जो भी महिलाएं करना चाहेंगी उन्हीं की लिस्ट बनाई जा रही है आज और सबको आमंत्रित किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह शहर के बीचों बीच है पथरिया फाटक ओवरब्रिज, जहां पर काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं। गड्ढों की सड़क या सड़क में गड्ढे या नजर नहीं आता। बारिश के मौसम में तो और भी हाल बेहाल हो जाता। बड़े बड़े गड्ढे हैं
गाड़ियां इसमें फंस जाती हैं, लोगों को काफी परेशानी होती है। वहीं लोग जहां एक और चोटिल हो जाते हैं तो दूसरी ओर वाहनों में भारी नुकसान हो रहा है। मुख्य सड़क पर कोई चलना नहीं चाहता, पगडंडी जैसे रास्ते बचे हैं, लोगों को खासी परेशानी है। मुख्य सड़क है, यहाँ से यात्री बसें, भारी वाहन भी गुजरते हैं, शहर के लोग भी गुजरते हैं क्योंकि बड़ी आबादी इस ओर रहती है। मुख्य जिले भी दमोह के इसी रोड से होकर गुजरते हैं। ऐसे में काफी आवागमन है, लेकिन अधिकारियों का ध्यान नहीं है। शहर में जो गड्ढे थे उनमें भी खाना पूर्ति की गई है, वहीं यहाँ पर अब तक गड्ढे नहीं भरे गए। जहाँ शहर में मिट्टी डाल दी गई है जिससे और भी अधिक कीचड़ हो गया है, तो वहीं इस ओर अब तक ध्यान नहीं दिया। क्या कहते हैं लोग, आइए सुनते हैं। आप यहाँ से निकल रहे हैं, कैसी रास्ता है, क्या यहाँ से निकलने में गड्ढे हो गए हैं बहुत, और दो चार पहिया वाहन आते हैं तो ऐसे लगते ऐसे गिरे जा रहे हैं, और इतनी धूल उड़ती है आँखों में लगती है, इससे आँखें भी खराब होती है, धूल से दिमागी की बीमारी हो सकती है। यहाँ के आसपास के रहने वालों को बहुत समस्या है, किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। लगभग कितने फुट गहरे गड्ढे होंगे? ये लगभग आधा फुट गहरे गड्ढे हो गए। ऐसे में रास्ता चल रहा है, चलना बहुत मुश्किल है, कठिन है, और कोई भी घटना घटित हो सकती है इसके लिए। अचानक से कोई वाहन आ जाए तो गिर भी सकता है, घटना भी हो सकती है। यहाँ से निकल रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? तो बहुत सारे गड्ढे हैं, 1.5 फुट के गड्ढे निकलने परेशानी होती, कभी भी हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, और परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता है। लगभग कितने फीट गहरे गड्ढे होंगे? ये करीबन 1.5 फुट गड्ढे है। ऐसे में कैसे निकल रही है? बहुत परेशानी होती निकलने में, गिर जाए कभी एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी का टायर भी फंस जाता होगा। हाँ, फंस जाता है, गाड़ी का टायर फटने की संभावना रहती है। कौन सा रास्ता है ये? अपना ब्रिज का है, अपने पलंगी चौराहे से। कोई निकलते होंगे, क्या परेशानी है? यहाँ काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जब भी अपन गाड़ी लेके जाते हैं बरसात में कभी पता भी नहीं चलता कहाँ गड्ढे हैं कहाँ पानी है। काफ़ी गाड़ी, 1-2 बार तो मेरी गाड़ी गिरते से हुई से बच गई। क्या लगता है क्यों ये गड्ढे नहीं भरा जा रहा? बीच शहर में गड्ढे। अब यहाँ नगर पालिका प्रशासन को देखना चाहिए, PWD को। इसको काफ़ी दिन से देख रहा हूँ मैं, इसी हालत में है। बीच में थोड़ा बहुत कुछ काम होता है, हफ्ते 15 दिन बाद फिर गड्ढे बन जाते हैं। जिम्मेदार यहाँ से गुजरते तो हैं लेकिन गड्ढे नजर नहीं आते। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक चश्मा चेंज होता है, कब तक गड्ढे भरे जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। इंडोरिया नगर परिषद के स्थानीय लोगों के द्वारा CMA हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि बाढ़ में खासी समस्याएं हैं, जिसके बाद CMO संजय वाल्मीकि मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा मौके पर जाकर समस्याओं को देखा गया, स्थानीय लोगों से चर्चा की गई, स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी जाना गया। काफी लंबे समय के बाद देखने में आया जब कोई CMO जनता के बीच पहुंचा है, विशेष रूप से हिंडोरिया में। ऐसे में देखने लायक होगा क्या जो भी समस्याएं सामने आएंगी उनके लिए लोगों को CM हेल्प या फिर CMO लोगों की समस्याओं को पहले ही हल करते हैं। बहुत सालों से नालियाँ बंद पड़ी हैं। जल भराव की स्थिति को देखते हुए नालियों की सफाई कराई जा रही है और CM हेल्पलाइन भी लगाई थी लोग बागों में कि नालियों का पानी भर के रोड पर से आके घरों में चला जाता है।
हैं, तो इसलिए उनको देखते हुए ये नालियाँ बराबर साफ हो जाएँ, दुरुस्त हो जाएँ। तो नालियों की सफाई कराई जा रही है कि जलभराव की स्थिति ना हो और वैकल्पिक व्यवस्था भी किया है। कोई जहाँ तक मौका स्थल का निरीक्षण किया है वहाँ पे पाया गया कि यहाँ नालियों की सफाई होना चाहिए। नालियाँ पूरी भरी पड़ी हैं, पूरा नालियों का पानी सड़क पे आता है, सड़क से बह के घरों में भी चला जाता है। तो ऐसी स्थिति ना बने कि घरों में किसी लोग आपको दिक्कत हो, इसलिए नालियों की सफाई कराई जा रही है। हमारे वार्ड में पहली समस्या तो ये है, आज भी नाली आप देख लो पूरी खचाखच भरी हैं। सीपरी पर आते हैं 15 दिन में 20 दिन में इतने आते हैं। इस म्यूनिसिपल में कई बार गए मगर कोई न CM सुनने वाले हैं, न कौन कर्मचारी सुनते हैं। उनके बाद में जब नाली टूट गई 20 बेर रहते हमने अपने पत्थर डाले और ट्रैक्टर निकले हुए टूटे हम साफ कराते हैं। उसके बाद में फिर ये हमने अपनी तरफ से फंटा डलवा के और पक्की नाली बनवाई थी। वह ऊंची होने के कारण इतने गति अवरोध होती, इतने पर जनता हो परेशानी होती, मगर आज तक कौन नहीं चाहिए। अब जो पहले अधिकारी है जो निष्पाट पे कौन अधिकारी है पहले? CMO, इसके पहले जो CMO साहब थे उनको नाम से तो नहीं जाना था मगर हते। अभी जो CMO साहब आए उन्हें क्या अभी जो CM आए हैं इन्होंने जो पहली बार मोहल्ला में राउंड मार के पूरी नालियां देखी, जहां जहां क्षतिग्रस्त थी उनका तत्काल काम लगवाया। और ये हमारे घर के सामने जो अभी वर्तमान में नाली बन रही है ये अभी उन्हीं के द्वारा बनवाई गई है। जो गाटर सिस्टम जो चलाया है, जो अब नए CMO साहब आए हैं इन्होंने बनवाई है। अब काम से संतुष्ट नहीं है? अब हम काम पक्की काम होगा पर हमें इसके लाना पक्को होगा। संतुष्ट मतलब संतुष्ट है, पूरे संतुष्ट हैं और आशा कर रहे थे कि साहब और भी आगे काम कर रहे हैं और हम और की सुने। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। दमोह के घंटा घर पर नए ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों को जानकारी दी जा रही है कि इस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। पूर्व में भी एक बार दमोह में ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे, लेकिन चंद दिनों के बाद ये ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गए थे क्योंकि बार बार यहाँ पर जाम की स्थिति होती थी। सड़कें काफी कम चौड़ी है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना अभी से करना पड़ रहा है। क्या कहते हैं ट्रैफिक इंचार्ज, आइए सुनते हैं। बता नहीं पा रहे हो सही इनको। जी सर, आज से सिग्नल शुरू हुए हैं। आज से ट्रैफिक सिग्नल जो है घंटाघर पे वो शुरू हुए हैं, तो हम लोग यहाँ लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे उसमें आपको चलना है, कितना इसका टाइमिंग है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ट्रैफिक रहता है, कैसा लोगों का ध्यान रहता है, उस हिसाब से इसका टाइमिंग में भी चेंज करेंगे। क्या कैसा नज़ारा रहा है सर अभी तक? अभी तक तो ठीक है, लोग पालन कर रहे हैं, लोग खुश भी हैं कि उनके यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका पालन करें, जिनको दिख रहा है वो तो कर ही रहे हैं। आगे और भी चौराहों पे लगाए जाएंगे बिल्कुल। क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ अभी अपन देखने के लिए लगाया हुआ है, यहाँ यदि सफल रहता है तो आगे भी बहुत सारे चौराहे हैं जो जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो वहाँ अपने को ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। अरशद बंटी पठान, लखी DCN न्यूज़ दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। घर में घुसकर महिला के ऊपर चाकू से प्रहार, 5 दिन में 5वीं बड़ी घटना आई सामने। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम हुए घोषित, हटा में कांग्रेस, तेंदुखेड़ा पटेरा में बीजेपी को बढ़त। दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज पर बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए बने मुसीबत, प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। लूट के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।